जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ चुका है और ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। देखिए, आईबीपीएस पीओ की भर्ती आ चुकी है। इसका नया नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। टोटल इस बार पोस्ट रखा गया है 6432। तो काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल चुकी है और इसका ऑनलाइन अप्लाई भी चालू हो गया है। तो कौन कौन भर सकते हो, क्या इसका सिलेबस है, कितना फी लगेगा, सारा A to Z इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी जो वैकेंसी आया है ये आया है IBPS PO, ठीक है। IBPS PO का वैकेंसी निकला है और इस पे टोटल 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर सबका नाम है, एक बार हम नाम पढ़ देते हैं कि किस किस बैंक में वैकेंसी निकला है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है कैनरा बैंक, चौथा है इंडियन बैंक, पांचवा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छठा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सातवां है यूको बैंक, आठवां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और नौवां है पंजाब एंड सिंध बैंक और 10 नंबर में है इंडियन ओवरसीज बैंक और 11 नंबर में है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका वैकेंसी है। टोटल 11 बैंकों में आईबीपीएस की तरफ से टोटल कितना वैकेंसी निकाला गया है? 6432 पोस्ट के लिए 6432 पदों के लिए यह वैकेंसी निकला है। तो यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है और यदि आपको एक नौकरी भी पाना चाहते हैं तो भी आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए। तो सीट काफी ज्यादा है। देखिए, बात करें दोस्तों अप्लाई कब से कब तक होगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है। 2 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है और 22 अगस्त तक चलेगा। ज्यादा मतलब टाइम नहीं दिया इसको भरने के लिए, मात्र 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है। ओनली 20 डेज, ठीक है। 2 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक। इसके बाद बात करें इस पे फी कितना लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पेमेंट करना होगा। तो देखिए, यदि आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तब आपको 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। जनरल और ओबीसी वालों को 850 देना है। बाकी SC, ST और PWD या फिर एक्स सर्विसमैन जो है उनको 175 रुपया लगेगा। अब महिलाएं यहां पर कमेंट करेंगे कि हम लोगों का कितना लगेगा, तो आप लोगों का भी 850 ही लगेगा। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आती है महिलाएं, तब आपको 850 लगेगा और यदि आप SC, ST, PWD महिला है तो आपको 175 लगेगा, ठीक है। फीमेल का स्पेशल फीस में छूट इस पे नहीं दिया गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया फीस का कुछ फंडा। इसके बाद एज की बात करें दोस्तों, उम्र इस पे कितना मांगा गया है तो ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 2022 को 1 अगस्त 2022 को आपका एज होना चाहिए, यदि आप जनरल में हो तो 20 से लेकर के 30 साल, 20 to 30 एज लिमिट इस पे मांगा गया है। और हां, 1 अगस्त 2022 को आपका मिनिमम 20 होना चाहिए। समझ में आ गया? और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा और SC, ST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा, यानी एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। जनरल वाले 20 से 30, ST, SC 20 से 35 और ओबीसी वाले 20 से लेकर के 33। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां एज को लेकर के? और हां, एज आपका कब से काउंट किया जाएगा? 1 अगस्त 2022 से। 1 अगस्त 2022 को आपका इतना एज होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी। इसको कौन भर सकता है, क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो देखिए, इस वैकेंसी को भरने के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, ठीक है। आपका आर्ट्स में हुआ हो, साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है या फिर कोई भी चीज में है, तीनों स्ट्रीम में कुछ भी हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितनों परसेंटेज है, इस पे कुछ भी परसेंटेज का डिमांड नहीं मांगा गया है, लेकिन एक चीज मांगा है जरूर कि 22 अगस्त 2022 से पहले 22 अगस्त को आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, अब कब आएगा, सितंबर में आएगा, हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, तो हम भर सकते हैं क्या? तो नहीं भर सकते हो। 22 अगस्त 2022 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर उससे पहले, ठीक है। यह आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट रखा गया 22 अगस्त 2022 और फॉर्म को भरने का भी लास्ट डेट यही है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? एलिजिबिलिटी एज ऑन 22 अगस्त 2022, डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपका डिग्री मांगा है। समझ में आ गया?
चलिए अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात की जाए तो सबसे पहले इसका होगा पीटी, इसके बाद होगा मेंस। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बाद आपका मेंस परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रीलिम्स का यदि सिलेबस देखा जाए दोस्तों तो इस पे 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा आपका पीटी में, और इस पे सेक्शनल टाइम मिलता है। मतलब एग्जाम जो होगा सेक्शनल होता है। जैसे कि पहले इंग्लिश का क्वेश्चन खुलेगा तो आप इंग्लिश का बना करके कंप्लीट करोगे, तब आपका फिर मैथ का क्वेश्चन खुलेगा, फिर आपका रीजनिंग का खुलेगा। इस तरह मतलब सेक्शनल टाइम मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपका रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चन पूछेगा और उस पे मार्क्स मिलेगा 30 मार्क्स। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टाइम कितना मिलेगा? 20 मिनट। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम मिलेगा 20 मिनट। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स यानी जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है, तो इस पे आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स, और इस पे आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। समझ में आ गया? मैथ रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम मिलेगा 20 मिनट। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग भी आपका 35 पूछेगा, उस पे आपको देगा 35 नंबर, और टाइम कितना मिलेगा? 20 मिनट। समझ में आ गया? यानी टाइम आपका तीनों मिला के नहीं देगा। टाइम इंग्लिश के लिए अलग टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए अलग टाइम मिलेगा। उतने टाइम आपको रीजनिंग बना करके कंप्लीट करना होगा। मतलब ये सेक्शनल एग्जाम लेता है और इसका टाइम भी अलग अलग दिया हुआ है। देख सकते हैं ना कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, 30 क्वेश्चन बनाना होगा। मैथ के लिए आपको 35 क्वेश्चन देगा और 20 मिनट टाइम मिलेगा। इस तरह से है। टोटल टाइम कितना हो गया? 1 घंटा। और टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया 100। ये था आपका पीटी का सिलेबस प्रीलिम्स का। ठीक है, अब जो विद्यार्थी यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा मेंस परीक्षा। तो मेंस का सिलेबस क्या है? देखिए सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इससे रहेगा 45 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स होगा 60। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टाइम मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, दूसरा आपका रहेगा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पे आपका रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लेकिन टाइम मिलेगा 35 मिनट। देख सकते हैं सेक्शनल टाइम दे रहा है। इसके बाद 3 नंबर में आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा, 35 क्वेश्चन पूछेगा और मार्क्स मिलेगा 40 मार्क्स। 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम मिलेगा 40 मिनट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस पे आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मार्क्स मिलेगा 60 मार्क्स, और टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट। समझ में आ गया? तो यहां पर समझ में आ गया टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 155 क्वेश्चन, 200 अंक, टाइम हो गया 3 घंटा। लेकिन टाइम आपको एक ही बार में 3 घंटा नहीं देगा, सब जोड़ के 3 घंटा हुआ। लेकिन सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग टाइमिंग है। आप बोलोगे इस टाइम में हम ऊठो बनाएंगे, तो वैसा नहीं होगा। जिस टाइम में जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा उसी टाइम में आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद दूसरा आपका एक और पेपर होगा, इस पे लेटर और ऐसे आपका पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन उस पे आएगा और 25 मार्क्स आपको इस पे दिया जाएगा, और आधे घंटे में आपको ऐसे और लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 25 मार्क्स का। 2 रहेगा, एक लेटर और एक आपका ऐसे पूछा जाएगा। 25 अंक का 12.5 नंबर करके रहेगा। 30 मिनट मतलब आधा घंटा इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये था प्रीलिम्स का सिलेबस और ये था आपका मेंस का सिलेबस। ठीक है, और ये था वैकेंसी का फुल डिटेल। तो इसके रिलेटेड आप लोगों को क्या पूछना है आप मुझे कमेंट में बताइए। हम सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देने का मैक्सिमम कोशिश करेंगे। और आप मेरा वीडियो कहां से देखते हो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मुझे जान करके काफी खुशी होती है। तो आप लोग कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो आप देख लेना। यदि एलिजिबल हो तो जरूर भरना। ऐसी वैकेंसी साल भर में एक बार आती है, तो आपको जरूर भरना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।